अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, क्या हाल हैं? ठीक ठाक हैं? खुश हैं? अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। मैं हूं मोहम्मद अली फ़ारूकी। बेटा, आज का हमारा लेक्चर नंबर जो है वो 20 है। चैप्टर नंबर 2 चल रहा है और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं। तो आज का हमारा प्रॉब्लम नंबर 2.4 है। इससे पहले हम जो है वो 3 प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं। इसमें देखें जी बेटा, सूरत हाल कुछ यूँ है कि अ टेनिस बॉल इज़ हिट वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। ये ग्राउंड है, तमाम बच्चे यहाँ देखें, ये ग्राउंड है। तो यहाँ से हमने गेंद को ऊपर फेंका है और उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है VI वो 30 मीटर पर सेकेंड है। इट टेक्स 3 सेकेंड टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। तो 3 सेकेंड गुजरते हैं यहाँ पर। आफ्टर 3 सेकेंड वो जो बॉल है ना, वो टेनिस बॉल हाईएस्ट पॉइंट पे पहुँच जाती है, यहाँ पहुँच जाती है। और साफ ज़ाहिर है, जब यहाँ बॉल पहुँचेगी तो बॉल रुक जाएगी, और जब बॉल रुक जाएगी तो उसकी फाइनल वेलोसिटी बेटा क्या बन जाएगी? 0। तो यहाँ पहुँचकर उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 बनेगी। एक बात तमाम बच्चे यहाँ पर सुन लें कि क्वेश्चन के अंदर उसने हमें 2 चीज़ें दी हुई हैं, लेकिन 2 चीज़ों का उसने तज़किरा नहीं किया। ये 2 चीज़ें हम अपनी कॉमन सेंस से जो अल्लाह ने हमें दी है उसको यूज़ करेंगे। मिसाल के तौर पर उसने यहाँ पर हमें वो कहता है कि जी वेलोसिटी जो है जिससे उसने फेंका है, तो इसका मतलब है इनिशियल वेलोसिटी उसने दी हुई है, दैट इज़ द इनिशियल वेलोसिटी, और दैट इज़ द टाइम। ये 2 चीज़ें उसने बतला दी हैं। कहता है कि जी इनिशियल वेलोसिटी 3 है और टाइम 3 सेकेंड है। तो अब साफ ज़रा कॉमन सेंस से हमने क्या करना है? कॉमन सेंस हमारी ये है कि बॉडी जब ऊपर पहुंचेगा तो फाइनल वेलोसिटी विल बी 0, और क्योंकि बॉडी ऊपर जा रहा है तो फॉर अपवर्ड मोशन ग्रेविटी इज़ -10। ये कोई क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है। ये दोनों चीज़ें बच्चों को खुद से दिमाग में रखनी पड़ेंगी कि जब कोई बॉडी ऊपर फेंकते हैं तो ग्रेविटी पॉजिटिव ली जाती है, और जब बॉडी नीचे नेगेटिव ली जाती है, और जब बॉडी नीचे आता है तो फिर उसकी ग्रेविटी को हम पॉजिटिव लेते हैं। वजह भी मैं पहले बतला चुका हूँ, दोबारा सुन लें कि ऊपर जाते हुए उसकी वेलोसिटी डिक्रीज़ होती है, तो इसलिए वेलोसिटी चेंज तो हो रही है। तो चूँकि वेलोसिटी कम होती जा रही है इसलिए एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव। और जब बॉडी ऊपर से नीचे आता है तो चूँकि वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही होती है, तो इसलिए जो एक्सेलरेशन होगा वो विल बी पॉजिटिव। खैर, तो अब इन बातों के बाद कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉल। तो हाइट मालूम करनी है, जिसको हम यहाँ पर बोलेंगे कि वो S जो है वो हाइट H बन गया। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रिटर्न द ग्राउंड। तो कितनी देर में वो बॉडी ज़मीन पर पहुँचेगा? तो भाई सिंपल बात है, अगर यहाँ से यहाँ जाने में उसको 3 सेकेंड लगते हैं तो वापसी पर भी उसको 3 सेकेंड लगेंगे। तो इस तरह टोटल टाइम जो होगा वो 6 सेकेंड होगा। ये दूसरा पार्ट तो इंतहाई आसान है। अब हम आते हैं अपवर्ड मोशन। गिवन डाटा, इनिशियल वेलोसिटी 30 ये गिवन है, टाइम 3 सेकेंड ये मौजूद है, ग्रेविटी हम कॉमन सेंस से मैं बतला चुका हूँ, फाइनल वेलोसिटी क्लियर है कॉमन सेंस से। ये 2 चीज़ें हमें कॉमन सेंस से मिल गई, और ये 2 चीज़ें उसने क्वेश्चन के अंदर दी हुई हैं। टू फाइंड करना है मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट जो है वो H है, और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। उसके बाद बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये फार्मूले मैंने यहाँ पर बेटा सारे लिख दिए हैं, ये ग्रीन कलर में। VF = VI + GT, AT की जगह पर GT आएगा। S = VIT + ½ AT²। तो A की जगह पर G लगा देंगे,
और s की जगह पर h लगा देंगे और 2as के बदले में 2gh आएगा, vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। तो ये चीज़ें हैं। अब इसमें मैंने कल आपको एक बात बतलाई थी कि जितने ये क्वेश्चन है तो उसमें दो चीज़ों का बड़ा ख्याल करना होता है। जब भी क्वेश्चन के अंदर हमें वो दो चीज़ें मिल जाएं, इस चैप्टर की बात कर रहा हूँ, तो आप लोगों ने अल्लाह का शुक्र अदा करना है। और वो दो चीज़ें थी हमारे पास, क्या? वाया, मैंने बतलाया था, टोटका था, वाया। ये ज़रूर चेक कर लिया करें, इससे आपको क्वेश्चन हल करने में बहुत ही मदद मिलेगी। तो वाया का मतलब क्या था? वी आई इनिशियल वेलोसिटी और ए फॉर एक्सेलरेशन, और यहाँ पर होगा ए से मुराद ग्रेविटी। अब आप गौर करें तो इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, इसका मतलब है ये गिवन, और यहाँ पर जो ए था वो जी है, तो जी भी गिवन है। तो जब दो चीज़ें आपको मिल जाएं तो समझ लिया करो, अगर चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल के अंदर ये दो चीज़ें आप लोगों को बतला दी जाएं, वाया वाली वी आई और ए, ये दो चीज़ें बतला दी जाएं, तो समझ लेना कि सर फारूकी ने कहा था कि जी वो क्वेश्चन ऐसे होगा, चुटकी बजाते हुए होगा। और जिस क्वेश्चन में इन दो चीज़ों में से कोई एक चीज़ वो ना दे तो फिर समझ लो कि थोड़ी गड़बड़ हो गई है, और पहले ये दो चीज़ें मालूम करनी पड़ेंगी, तब क्वेश्चन आगे हल होगा। ये चीज़ दिमाग में बिठा लोगे ना तो फिर न्यूमेरिकल आपके लिए मसला नहीं होगा। अब चूँकि यहाँ पर वी आई मौजूद, जी मौजूद, तो हम अल्लाह का शुक्र पढ़ेंगे और उसका शुक्रिया अदा करेंगे बंदे का भी तेरी मेहरबानी, तूने वो दोनों जो अहम चीज़ें थी बतला दी हैं। अब गौर करें जी, हाइट मालूम करनी है, तो हाइट मालूम करने के लिए हम चाहें तो ये फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर हम चाहें तो ये फार्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जी की वैल्यू हमें पता है -10, हाइट मालूम करनी है, फाइनल वेलोसिटी भी हमें पता है 0, और इनिशियल वेलोसिटी भी हमारे पास मौजूद है। तो ये तीसरी इक्वेशन के साथ भी आप फर्स्ट पार्ट कर सकते हैं, और मैंने सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट पार्ट किया हुआ है। अब ये देखें, ये हाइट है वी आई टी, तो वी आई की वैल्यू क्या थी बच्चों? 30, और टाइम की वैल्यू क्या थी? 3 सेकेंड, और ये प्लस जो था, ये जी की वैल्यू जब 10 लगाई तो यहाँ वाला माइनस प्लस माइनस हो गया, -12 10 3 × 3, और इसका यूनिट लगा देंगे मीटर, तो ये 90 बन जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 45 आएगा, इसमें से ये माइनस करेंगे तो 45 मीटर मिलेगा। अब ये मैंने सेकंड इक्वेशन से ये क्वेश्चन यहाँ तक कर दिया है। आप लोग अपने अपने घरों में इसी पार्ट को, आंसर फिर भी 45 आएगा, इसी पार्ट को आपने इस थर्ड इक्वेशन से करना है, ये आप लोगों के ज़िम्मे है। और मुझे बतलाना है, अगर किसी बच्चे को ना आए तो मुझे बतलाए सर हमसे हल नहीं हो रहा, और अगर हल हो जाए तो फिर बतलाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ये सेकंड पार्ट बहुत सिंपल है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, तो जिसको मैंने यहाँ पर लिखा टाइम ऑफ फ्लाइट, जाने और आने का टाइम, तो अपवर्ड टाइम प्लस डाउनवर्ड टाइम, तो जितना टाइम अपवर्ड होगा उतना ही डाउनवर्ड होगा, तो 6 सेकेंड। तो ये आपका फार्मूला है, ये कैलकुलेशन है, ये रिज़ल्ट है। तो इसके साथ जो है आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। इसी क्वेश्चन से मिलता जुलता, अब बेटा असल में तो 2.4 के बाद क्वेश्चन आना चाहिए था 2.5, लेकिन मैंने 2.5 करने की बजाय मैंने 2.4 के बाद 2.8 किया है। उसकी वजह कि ये दोनों आपस में समझ लें बहन भाई हैं, तो ये भाई था तो अब ये बहन है, या ये भाई है तो वो बहन थी, तो ये मिलते जुलते हैं। और साथ में ये एग्जाम्पल जो लास्ट एग्जाम्पल है हू बहू इसी की कॉपी है, तो ये आप एग्जाम्पल घर से करेंगे, वो एग्जाम्पल मैंने नहीं करवानी, बाकी एग्जाम्पल करवाऊँगा, लेकिन ये 15वीं एग्जाम्पल मैं छुड़वा दूँगा। तो ये एग्जाम्पल 2.15 आप लोगों ने खुद करनी है इसी को देखकर, और ये हल होगा इसको देखकर, बहुत सिंपल। अब गौर करें, अ क्रिकेट बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड, वही बात कि यहाँ पर टेनिस बॉल है,
हिट वर्टिकली अपवर्ड, यहाँ क्रिकेट बॉल है, एंड रिटर्न टू ग्राउंड 6 सेकेंड। तो यहाँ पर क्या था, 3 सेकेंड जाने में और 3 सेकेंड आने में, तो गोया कि यहाँ भी 6 सेकेंड आंसर था। तो तकरीबन वही चीज़ यहाँ दी हुई है कि जी गेंद को जाने और आने में 6 सेकेंड लगते हैं। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट, इस क्वेश्चन के अंदर भी हाइट मालूम करनी थी, इस क्वेश्चन के अंदर भी हाइट मालूम करनी है, और इनिशियल वेलोसिटी यहाँ उसने हमसे पूछ ली है। अस्तगफिरुल्लाह पढ़ेंगे कि भाई मैंने बताया था वाया, तो जी का तो खैर पता होगा हमें कि ऊपर जाते हुए जी की वैल्यू नेगेटिव होगी और -10 होगी, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी मैंने कहा था VIA, अब हम यहाँ पर कहेंगे VIG, तो VI का हमें पता नहीं है। तो साफ ज़ाहिर है ये थोड़ा यानी उससे मेरे कहने के मुताबिक ये है कि जब तक हमें इनिशियल वेलोसिटी का पता नहीं चलेगा उस वक्त तक हम क्वेश्चन आसानी से हल नहीं कर सकते। तो गिवन डेटा में देखें जी, ये देखें ग्राउंड है, इनिशियल वेलोसिटी जिससे हम फेंक रहे हैं वो मालूम करना है, जी की वैल्यू -10 है, और फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, पक्की बात है, ऊपर जाकर बॉल रुक जाएगी, ये वेलोसिटी 0 होगी। ये दो चीज़ें कॉमन सेंस से मिलेंगी। और ये टाइम मैंने कैपिटल T डाला है, कैपिटल T से मुराद टाइम ऑफ फ्लाइट है, जाने और आने का टाइम, और स्मॉल t से मुराद सिंगल टाइम है जो कि जाने का है। तो अपवर्ड मोशन में गिवन डाटा टाइम ऑफ फ्लाइट 6 सेकेंड है, अपवर्ड टाइम उसको आधा कर देंगे, और ग्रेविटी -10 होगी, फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। अब इसमें सारी चीज़ें बहुत आसान है। और उसके बाद टू फाइंड में मैक्सिमम हाइट मालूम करनी है। ये बेटा मैक्सिमम हाइट, ये आपके सामने फर्स्ट पार्ट है मैक्सिमम हाइट, और ये आपके पास सामने इनिशियल वेलोसिटी है VI। अब बेटा बात सुन लें, अगर आप लोग हाइट मतलब फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने के चक्कर में रहेंगे तो ये बात याद रख लें, फिर आपसे ये क्वेश्चन हल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हाइट आपने मालूम करनी है, और इनिशियल वेलोसिटी मैंने कहा था VIA का पता होना चाहिए, और इनिशियल वेलोसिटी वैसे पता नहीं है, तो इस तरह हमें हाइट मिल ही नहीं सकती। तो पहले हमें इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये हुआ कि जनाब वाला हम जो है वो यहाँ पे बच्चों फर्स्ट पार्ट को हल करने की बजाय यहाँ पे हम इसको सेकंड पार्ट को हल करेंगे। तो सेकंड पार्ट को बेटा जी जब हम हल करेंगे तो सेकंड पार्ट के लिए जो यहाँ पे फार्मूला आएगा, तो वो फार्मूला हमारे पास क्या होगा? फार्मूला हमारे पास होगा जी VI प्लस GT इज इक्वल टू VF, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब आप चूंकि मालूम क्या करना चाहते हैं, इनिशियल वेलोसिटी मालूम करना चाहते हैं, तो VI को यहाँ रखें और बराबर है VF माइनस GT। ये फार्मूला बन गया बच्चों। तो गोया कि ये चीज़ यहाँ रही, ये चीज़ उधर जाकर प्लस हो गई। अब ये हमारे पास कैलकुलेशन का टॉपिक शुरू हो गया। कैलकुलेशन में चलें बेटा, तो यहाँ पे हमारे पास VI और फाइनल वेलोसिटी चूँकि हमारे पास 0 है, ये सामने मौजूद है, और माइनस माइनस प्लस, और t की वैल्यू 3 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इनिशियल वेलोसिटी है दैट विल बी 30 मीटर पर सेकेंड। ये 0 हो गई, जी की वैल्यू -10 था, -10 और ये माइनस प्लस हो गया, और ये 10 और ये 3 30 हो गया। तो ये हमारे पास क्या आया? रिज़ल्ट आया। तो यहाँ पर आप देखें, ये हमारे पास बच्चों रिज़ल्ट है। ये आपका जो एग्जाम्पल है, आपके एग्जाम्पल उसका सेकंड पार्ट हमने पहले हल कर लिया है। अब हम करेंगे बाद में फर्स्ट पार्ट करेंगे। अब ये चीज़ इम्तिहान में आपको किसी ने नहीं बतानी कि जी बच्चों यहाँ सेकंड पार्ट पहले हल करें और फर्स्ट बाद में हल करें। हाँ, अगर मेरे बताया हुआ टोटका याद रहे कि जी सर ने कहा था VIA कि हमने वाया
कौन सा रास्ता इख्तियार करना है। VIA का मतलब वाया, तो हमने कौन सा वाया इख्तियार करना है। अब उसके लिए जी जो है वो फर्स्ट पार्ट करने के लिए हाइट मालूम करनी है। अब आप हाइट देखें, इस फार्मूले में VI मौजूद है, ये है, और टाइम भी मौजूद है, G भी मौजूद है, T भी मौजूद है। तो हाइट इस इक्वेशन से भी मालूम की जा सकती है और हाइट जो है इस इक्वेशन से भी मालूम की जा सकती है। तो फिर मैं एक मर्तबा जो है, चलो अब मैं यूँ करता हूँ, थर्ड से मालूम कर देता हूँ, तो सेकंड से फिर आप लोगों ने खुद करनी है। उस वक्त मैंने सेकंड इस्तेमाल की थी, थर्ड आपके ज़िम्मे लगाई थी। अब मैं थर्ड से करने लगा हूँ हाइट मालूम, और वो आप जो है ये इससे आप खुद करेंगे। तो इसमें जी यूँ करेंगे, फार्मूला इसका बच्चों लगाएंगे, फार्मूला लगाएंगे जी 2GH VF² माइनस VI²। अब चूँकि हमें हाइट चाहिए तो हाइट यहाँ अकेला करें और इसको 2G कर दें और VF माइनस VI²। ये पिछला जो सवाल जो था वो वाला पहला जो मैंने कहा था कि मैंने इससे किया और आपके ज़िम्मे इससे लगाया। जब आप घर में इससे करेंगे तो फिर इस तरह करेंगे, फार्मूला ऐसे बनेगा जैसे मैंने ये बनाया है। अब इसमें वैल्यूज़ आप जो है क्या करें बच्चों, पुट कर दें। अब जब आप इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे कैलकुलेशन में हाइट तो हाइट ही रहेगी और VF फाइनल वेलोसिटी क्योंकि ऊपर जाकर 0 है तो 0 का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी 30 है तो 30 माइनस 30 और 2 और ये माइनस लगा देंगे, G की वैल्यू 10, ये माइनस आ गया और इसका यूनिट लगाएंगे मीटर। तो वो पिछला क्वेश्चन भी इसी तरह करेंगे। अब ये 0 का स्क्वायर 0 हो जाता है और ये वाला माइनस, अच्छा अब आप यूँ करेंगे, ये माइनस का बन गया 900 और ये बन गया नीचे माइनस का 20, तो ये आया। अब आप इस 0 से ये 0 कैंसिल, तो माइनस से माइनस कैंसिल और 90 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो 45 मीटर हाइट आ जाती है। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर भी है, 45 मीटर। अच्छा जी, ये 45 मीटर इसका आंसर है 2.8 क्वेश्चन का। तो इस तरीके से आपका 2.8 वाला क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया बेटा। इसमें ना बात सुन लें कि जो एग्जाम्पल है वो सिर्फ मैं आपको हिंट दे दूं, एग्जाम्पल यहाँ पर जो प्रॉब्लम है और ये एग्जाम्पल सेम है। अ बॉय थ्रोज अ बॉल वर्टिकली अप, ये वही चीज़ है। यहाँ पर वो कहता है कि क्रिकेट बॉल इज़ वर्टिकली अपवर्ड और यहाँ कहता है कि बच्चा अपवर्ड फेंकता है। अच्छा, एंड इट रिटर्न टू द ग्राउंड आफ्टर 5 सेकेंड एंड इट रिटर्न टू ग्राउंड 6 सेकेंड। यहाँ 6 सेकेंड है, यहाँ 5 सेकेंड है, तो ये 6 की जगह पर 5 कर देंगे। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट, कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट एंड द वेलोसिटी विद विच द बॉल इज़ थ्रोन अप, जिस वेलोसिटी से गेंद को ऊपर फेंका गया तो इनिशियल वेलोसिटी मालूम करनी है। बिल्कुल यही चीज़ है, सब कुछ यही है। ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये मैक्सिमम हाइट है। सिर्फ यहाँ पर 6 सेकेंड की बजाय पर क्या कर देना है, 5 सेकेंड कर देंगे। सेम यहाँ 5 आएगा, यहाँ 3 की बजाय 2.5 आएगा। ये वैसे रहेगा, ये भी वैसे रहेगा, ये वैसे होगा। और पहले आप सेकंड पार्ट करेंगे, जब सेकंड पार्ट करेंगे तो VF 0 लगाएंगे, G लगाएंगे और यहाँ पर T की जगह पर 3 की बजाय 2.5 लगा देंगे और यहाँ आंसर 25 आएगा।
2.5 25 आएगा, ये 25 आएगा। और फिर यहाँ पर लगाएंगे तो ये 0 बन जाएगा, और ये यहाँ पर जो है वो 30 का था, तो यहाँ पर जो है वो आपके पास 30 के बजाय 25 मल्टीप्लाई 25 के साथ हल करेंगे तो आपका आंसर जो है 31.25 के लगभग आंसर बेटा आएगा। तो ये एग्जाम्पल भी आप इस तरह से हल कर लेंगे। तो अच्छा बेटा जी, ये हमारा आज के लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन है 2.6। तो आप देखें मैंने 2.4 करवाया है, 2.4 के बाद 2.8 करवाया है, तो 2.8 के बाद फिर 2.6 करवा रहा हूँ, और जो दरमियान में 2.5 बच गया और 7 बच गया वो इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के हमारे लेक्चर का ये आखिरी क्वेश्चन है, और ये पेपर के नुक्ता निगाह से बहुत ही अहम ये प्रॉब्लम है। अक्सर पेपरों में ये आ जाता है। आसान है, दरमियाना क्वेश्चन है, ना तो बहुत मुश्किल है ना बहुत आसान है, दरमियाना है। अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, गौर कीजिएगा, ये है यहाँ से जो ट्रेन है रेस्ट से स्टार्ट लेती है, इसका मतलब है कि इनिशियल वेलोसिटी विल बी 0 विद एन एक्सेलरेशन 0.5 मीटर। तो ये उसका एक्सेलरेशन जो है वो 0.5 है, तो 0.5 मीटर पर सेकेंड। फाइंड इट्स स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड है, फाइनल वेलोसिटी है, वो मालूम करनी है किस में, मीटर पर सेकेंड में नहीं, किलोमीटर पर आवर में मालूम करनी है। व्हेन इट मूव थ्रू 100 मीटर, और जो हमारा डिस्टेंस है वो 100 मीटर है। तो ये जो कुछ यहाँ लिखा हुआ था ये सारा यहाँ पर मैंने डाल दिया। अब हम यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। गिवन डाटा, इनिशियल स्पीड, अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो इनिशियल स्पीड विल बी 0 विद एन एक्सेलरेशन ऑफ दिस, तो एक्सेलरेशन ये हो गया। फाइंड इट स्पीड, वो इसमें आएगा फाइनल स्पीड। व्हेन इट मूव थ्रू 100 मीटर, तो ये डिस्टेंस हमारे पास 100 मीटर आ गया। तो ये चीज़ें, ये डिस्टेंस है बेटा, ये हमारे पास एक्सेलरेशन लिखा हुआ है, और स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट से मुराद इनिशियल वेलोसिटी है 0। उम्मीद है इसको देखकर ये आपको गिवन डाटा जो है वो क्लियर हो गया होगा। तो फाइनल स्पीड मालूम करनी है। अब ये फाइनल स्पीड मालूम करने से पहले फिर वही बात मैं कहूँगा, वाया, हमने वाया कौन सा इस्तेमाल करना है। उम्मीद है बात में आ गई होगी कि हम देखने जा रहे हैं कि क्या हमें इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन गिवन है या नहीं है। तो यहाँ पर देखो इनिशियल वेलोसिटी 0 है मतलब गिवन है, और एक्सेलरेशन 0.5 है मतलब गिवन है। इसका मतलब है हमें जो है वाया का पता है। तो अब ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। और अपना उसके लिए जो है फाइनल वेलोसिटी मालूम करने के लिए बेटा ये साफ ज़ाहिर है सेकंड इक्वेशन तो इस्तेमाल नहीं होगी, क्योंकि सेकंड में तो वी एफ है ही नहीं। हाँ अलबत्ता ये जो फर्स्ट में वी एफ ज़रूर है, तो फर्स्ट में वी एफ ज़रूर है, लेकिन वो हम जो है मालूम नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें टाइम है और टाइम हमारे पास यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। अच्छा बेटा जी, बात ये है कि हम बात ये कर रहे थे कि हमें वी आई और ए का पता है, और मैं ये कह रहा था कि ये यहाँ सब पर वी एफ तो मौजूद है, मगर चूँकि टाइम नहीं है तो इसलिए फर्स्ट इक्वेशन हम यहाँ पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो सेकंड इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसमें वी एफ ही नहीं है। फर्स्ट नहीं कर सकते क्योंकि टाइम नहीं है, तो फिर ऑटोमेटिक हमारे पास ऑप्शन बचता है थर्ड वाला। तो इसलिए यहाँ पर जो है वो हम थर्ड जो है इक्वेशन यूज़ करने जा रहे हैं, वी एफ माइनस वी एफ स्क्वायर
माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। और इसमें मेरी जो तरतीब होती है कि मैं जिस चीज़ को मालूम करना होता है उसको इक्वेशन के राइट साइड पे रखता हूँ और अकेला रखता हूँ। तो ये मैंने इसका वी स्क्वायर उधर जाकर प्लस हो जाएगा। और टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो जब हम स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड पे तो यहाँ का स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर स्क्वायर रूट आ गया। अब उसके बाद इसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे कैलकुलेशंस के अंदर। तो इनिशियल वेलोसिटी विल बी ज़ीरो, तो ज़ीरो का स्क्वायर होगा और प्लस, और ए की वैल्यू 0.5 है और एस जो है वो 100 है ये। और इसका यूनिट देखें मैंने स्क्वायर रूट के बाहर लिखा है। यहाँ पर अगर किसी बच्चे ने ये गलती कर दी कि ये स्क्वायर रूट यहाँ तक चला गया, यानी यूनिट के ऊपर स्क्वायर रूट डाल दिया किसी बच्चे ने, तो वो गलत होगा। ये बात याद कर लें। तो ये तसल्ली से यहाँ तक डालना है, 100 के ऊपर तक बस हो ये स्क्वायर रूट, बस उससे आगे ना हो और यूनिट उसका बाहर हो। क्यों? कि ये वी एफ है। तो बहरहाल जी यहाँ पर ज़ीरो का स्क्वायर ज़ीरो होता है और ये है हमारे पास 100, ये है 0.5, ये है 2, ये सबको मल्टीप्लाई किया तो आंसर विल बी 100। यहाँ पर मैं बच्चों से अक्सर कहा करता हूँ, एक सिंपल टिप बच्चों को दिया करता हूँ मैं कि 0.5 का मतलब होता है आधा। आधा, ये बात तमाम बच्चे गौर से सुन लें, समझ लें कि 0.5 का मतलब होता है आधा। और ये मैथ का उसूल समझ लें, या यानी है तो मैथ का उसूल, लेकिन ये समझ लें कि सर फ़रूकी ने मैं बताया था कि जब आधा किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है तो उस नंबर को वो आधा कर देता है। ये बहुत सिंपल सी बात है। क्या? फिर सुन लें कि आधा जब किसी नंबर से मल्टीप्लाई करता है, किसी भी चीज़ से, नंबर नहीं, किसी भी चीज़ से जब आधा मल्टीप्लाई होता है तो फिर उस चीज़ को आधा कर देता है। ये आप टिप याद कर लें और ये टिप जो है यहाँ इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये आधा है, इस आधे को यहाँ मल्टीप्लाई करें तो 100 को ये आधा कर देगा। तो आधा मल्टीप्लाई हुआ 100 से, तो 100 क्या हो गया? आधा, मतलब 50। फिर 50 को ज़रब करें 2 के साथ, 100, ऐसे कर लो। या इस आधे को मल्टीप्लाई करें 2 के साथ, तो ये आधा इस 2 को क्या कर देगा? आधा, मतलब 1। अब 1 को मल्टीप्लाई करें किसके साथ? 100 के साथ, फिर 100। तो चाहे कान को ऐसे पकड़ लो, चाहे कान को ऐसे पकड़ लो, बात एक ही है। तो बहरहाल जी ये आगे भी कई जगहों पर ये चीज़ आपको काम देगी। तो बहरहाल ये 100 है, उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 10। अब हमारे पास फाइनल वेलोसिटी तो आ चुकी है, लेकिन ये इन किलोमीटर पर आवर है। तो यहाँ लिखा हुआ है वी कन्वर्ट इट इनटू किलोमीटर पर आवर। तो वी एफ 10 मीटर पर सेकंड था, तो गौर करें ये 10 हो गया। अब मैंने क्या करना था? किलोमीटर करना है। तो किलो, ये के इंग्लिश का के नहीं है, ये फिज़िक्स का के है। ये के से मुराद 1000। इसका मतलब है मैंने ये के नहीं लिखा, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 1000 से। तो ये 1000 ऊपर है तो फिर 1000 नीचे भी लिखना पड़ेगा। ये चीज़ मैं आपको पहले समझा चुका हूँ। तो के ऊपर लिखा, क्यों? कि हमारी मजबूरी है, किलोमीटर में आंसर लाना हमारी मजबूरी है, क्योंकि उसने खुद कहा हुआ है कि फाइंड इट्स स्पीड इन किलोमीटर। मीटर में तो है, किलो में लाना हमारी मजबूरी है। तो याद रखें फिर कि किलो यहाँ पे लिखना हमारी मजबूरी है और ये 1000 लिखना ज़रूरी है। सही है, किलो लिखना मजबूरी है पर 1000 लिखना ज़रूरी है। क्यों? किलो लिखा मजबूरी थी और 1000 लिखा कि उसका तोड़ करना ज़रूरी है। एक बात। अब ये यहाँ पर तो सेकंड है, तो सेकंड की जगह पर हमने क्या लिखा बेटा? एच। तो एच लिखना मजबूरी है। क्यों?
क्योंकि हमें एच चाहिए, एच चाहिए, हमारे पास सेकंड है, तो एच लिखना मजबूरी है और फिर 3600 लिखना ज़रूरी है कि जो ये हमने लिखा है उसका तोड़ करना ज़रूरी होता है। तो इस तरह के का तोड़ 1000 आ गया, एच का तोड़ 3600 हो गया। ये नीचे 3 ज़ीरो हैं, ऊपर भी 3 ज़ीरो हैं, तो 3 ज़ीरो से 3 ज़ीरो कैंसिल, तो 36 मल्टीप्लाई 1 36 आ गया। नीचे वाला 1 हम लिखते नहीं हैं, तो आंसर विल बी 36 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर जो है हम आज का लेक्चर जो है वो स्टॉप करने जा रहे हैं। अपना और दूसरों का ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।